हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। आ चुके हैं आप लोग के लिए सोल ट्रैवल बॉस का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन ही लिया था कि अहान और शेल के बीच क्या क्या हो चुका था। और वहीं आज का दिन अहान श्रेया की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं ताकि श्रेया को ज़्यादा चलना ना पड़े, और वैसे भी उसे चलने में तो काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। एक साथ वो दोनों वक्त बिताते बिताते एक दूसरे में इतना ज़्यादा खो चुके थे कि किस तरह से 9 दिन बीत जाता उन लोग को पता ही नहीं चलता। वहीं 10वें दिन की सुबह उन लोग के बीच एक बार और इंटीमेसी होती है, लेकिन इस बार आहा ने श्रेय को पिल्स नहीं दिए थे। वो लोग सुबह के 10 बजे सोकर उठते हैं। श्रेजल जो आहान को अपने आप से थोड़ा अलग करते हुए कहती है, आप उठेंगे भी या नहीं। आहान जो कहते हैं, उठ रहा हूँ ना, थोड़ा देर और ऐसे चिपक कर सोने दो। श्रेजल जो आहान के सीने पर अपना हाथ रखती है और उन्हें हल्का सा पीछे की तरफ धक्का देते हुए कहती है, अगर सोना है तो बेड पर सोया करिए, मेरे ऊपर क्यों सोते हैं आप। आहान जो कहते हैं, क्योंकि बेड इतना सॉफ्ट नहीं है ना जितनी आप है मैडम। श्रेजल जो आहान से कहती है, हो गया, अब ना ज़्यादा बातें मत करिए, वैसे भी आपने मेरी हालत ख़राब कर दी है। आहान जो कहते हैं, तो 3 साल तो रुका हुआ था, अब उसकी भड़ास अगर 10 दिन में निकालना है तो तुम्हारी ऐसी हालत होना तो नॉर्मल सी बात है। श्रेयल जहान की तरफ एक बार घूरती है और फिर धीरे से अपने आप को ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहती है, अब जाइए उधर। आहान जो कहते हैं, मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो यहीं रहने वाला हूँ। श्रेयल जो कहती है, मुझे बाथरूम जाना है। आहान जो कहते हैं, तो जाओ ना, और ये कंफर्ट लेकर कहाँ जा रही हो। श्रेयल जो कहती है, हाँ तो ऐसे जाऊँ क्या। आहान जो कहते हैं, अच्छा ठीक है जाओ। इन 10 दिनों में आहा ने श्रेयल के लिए कुकिंग वगैरह किया करते थे, और आज भी श्रेयल जैसे ही बाथरूम से निकल कर के बाहर आती है, आहान उसके सामने कॉफ़ी और उसके साथ स्नैक्स तैयार रखते हैं। वो बहुत ही प्यार से ट्रे में श्रेयल के लिए कॉफ़ी और स्नैक्स ले आकर के बेड पर रख दिए थे। श्रेयल जो अपने बाल को सुखाते हुए आहान से कहती है, पहले रात भर मेरी हालत ख़राब करते हैं और सुबह मुझे इम्प्रेस करने लगता है। आहान जो कहते हैं, अभी भी दर्द हो रहा है। श्रेयल जो कहती है, हाँ हो रहा है। आहान जो उसे बेड पर बैठाते हुए कहते हैं, लो मैं तुम्हारे पैर का मसाज करता हूँ। श्रेयल जो कहती है, उसकी ज़रूरत नहीं है, आप भी जाइए नहा लीजिए और हम लोग साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। आहान जो उसे कहते हैं, मैं तो कब का उठ चुका हूँ, एक्सरसाइज भी कर लिया, नहा भी लिया, और उसके बाद आकर के तुम्हारे साथ चिपक कर सो गया। श्रेयल जो कहती है, तो मुझे भी सुबह उठा देते, इतना लेट से सोकर उठने की आदत नहीं है मेरी। और वो बाहर की विंडोज़ को खोलते हुए कहती है, हाय हाय क्या मौसम है। आहान जो कहते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है ना हमें यहीं पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। श्रेयल जो आहान से कहती है, हाँ लेकिन पापा जी अकेले हैं ना। आहान जो कहते हैं, तो क्या हुआ, वहाँ पर तो है ना उनके लोग केयर करने के लिए। श्रेयल जो कहती है, एक बार ना हम पापा जी को भी यहाँ लेकर आएंगे। आहान जो कहते हैं, यहाँ पर उन्हें, और वो क्यों। श्रेयल जो कहती है, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि दुनिया में इतनी खूबसूरत जगह है, अगर वो भी यहाँ पर आकर के एंजॉय करेंगे तो उनको काफ़ी अच्छा लगेगा। आहान जो कहते हैं, चलो ठीक है फिर, अब मेरी बीवी की डिमांड है तो ये भी पूरी कर दूंगा। और फिर वो शेर के पेट पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, जब हमारा प्रोडक्ट फाइनली तैयार हो जाएगा और वो इस दुनिया में आ जाएगा तो 1-2 साल बाद हम सब लोग आएंगे वैकेशन पर। श्रेयल जो कहती है, कुछ ज़्यादा ही लंबा का नहीं सोच लिया आपने, इतना दूर। अरे अभी 1-2 साल में। आहान जो कहते हैं, नहीं नहीं, अभी तुम्हारी बहुत ज़्यादा केयर करनी है मुझे, तुम्हें पता है ना प्रेगनेंसी में वैसे भी वुमेन को बहुत ही ज़्यादा अपना ध्यान रखना होता है, और तुम अपना कितना ख्याल रखती हो मुझे अच्छे से पता है। श्रेयल जो कहती है, आप हैं ना ख्याल रखने के लिए, चलिए मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ, हाँ मुझे चला नहीं जा रहा। श्रेयल जी आज जैसे कहते हैं, कोई बात नहीं, अच्छे से खाना खाओ और खुद के अंदर स्टेमिना तैयार करो। श्रेयल जो कहती है, अब तो हम आज इंडिया जाने वाले, तो वैसे भी आज के बाद से तो फिर ये सब नहीं होने वाला। आहान जैसे कहते हैं, अभी तो 11 का टारगेट है ना। आहान और शेरिल में भी इसी तरह से कॉन्वर्सेशन चल ही रहा था कि तभी आहान के फ़ोन पर उनका कॉल आने लगता है। आहान जब फ़ोन उठाते हुए कहते हैं, बोलो यशवीर। दूसरी तरफ से यशवीर की आवाज़ आती है, सर कब तक आना है आपको, उसी हिसाब से मैं पायलट्स वगैरह को रेडी करवा दूंगा। आहान जो कहते हैं, शाम के 3 बजे तक निकले। श्रेयल जो कहती हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। आहान जो कहते हैं, 3 बजे तक। यशवीर जो कहता है, ओके सर। अभी यशवीर फ़ोन काटने वाला होता है कि तभी आहान उसे रोकते हुए कहते हैं, अच्छा पार्थिक से बात हुई थी क्या तुम्हारी। यशवीर जो कहता है, नहीं सर मेरी तो बात नहीं हुई,
लेकिन कभी कभार वो अंकल जी से बात कर लिया करते हैं। इवन अंकल जी उनको फ़ोन करते हैं तो कभी कभार बात हो जाती है। आहान जी कहते हैं, कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ है जो मुझे जानने की ज़रूरत है। यशवीर जब पूछता है, पार्थक के बारे में तो मुझे नहीं पता सर। आहान जी कहते हैं, नहीं, बाकी और चीज़ों की बात कर रहा हूँ। यशवीर जी कहता है, नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। आहान जी कहते हैं, ओके। श्रेयल जो अपने हाथ से आहान को एक बाइट खिलाते हुए कहती है, आप भी बात कर लीजिए ना पार्थक जी से। वैसे सच में मुझे भी आयु से बात करने का मन कर रहा है। आहान जी कहते हैं, रुको कॉल करता हूँ। श्रेयल जी कहती है, आप रहने दीजिए, और वैसे भी मैं आयु को कॉल कर लूँगी और पार्थक से भी मैं ही बात कर लूँगी। आहान जी कहते हैं, क्यों मैं नहीं बात कर सकता अपने भाई से। श्रेयल जी कहती है, नहीं, आप मुझे पहले अपने हाथ से ब्रेकफास्ट कराइए। और वह अपने फ़ोन को अपने हाथ में लेकर के पार्थक को कॉल लगाने लगती है। दूसरी तरफ से कॉल पिक नहीं होता। श्रेयल जी कहती है, स्ट्रेंज, ऐसा तो कभी नहीं करते थे वो। और वो फिर से फ़ोन लगाती है, लेकिन आहान उसको बीच में ही फ़ोन काटने के लिए कह देते हैं। श्रेयल जी कहती हैं, क्या हो गया, फ़ोन तो लगाने देते, बात करनी थी मुझे। आहान जी कहते हैं, हो सकता है वो किसी मीटिंग वगैरह में फंसा हो, तुम आयु को कॉल करो। श्रेयल बिल्कुल वैसा ही करती है। आयु को भी वो बार बार कॉल लगाने की कोशिश करने लगती है। पूरी घंटी 2 बार जाती है मगर फिर भी फ़ोन नहीं उठता। श्रेयल जो कहती है, ये क्या बात हुई, फ़ोन क्यों नहीं लग रहा। आई मीन पूरी घंटी जाने के बाद भी ऐसा कैसे हो सकता है, दोनों के दोनों लोग फ़ोन नहीं उठा रहे। आहान जो कहते हैं, एक काम करो, 2 मिनट बाद फिर से करना, और अगर फिर भी नहीं उठाते तो मैं बात करता हूँ। वो लोग जिस होटल में रुके, मैं उसके मैनेजर से बात करूँगा भी। श्रेयल जी कहती है, हाँ ठीक है। वहीं 5 मिनट बाद श्रेयल फिर से आयु को कॉल लगाने लगती है मगर फ़ोन पिक नहीं होता। श्रेयल थोड़ा घबराते हुए कहती है, आप एक बार बात करिए ना वो मैनेजर वगैरह से। आहान जो कहते हैं, पता नहीं ये दोनों कहाँ गायब हो गए। आहान जो पहले यशवीर को कांटेक्ट करते हैं और यशवीर से उस मैनेजर से बात करने के लिए कहते हैं। जैसे ही यशवीर ने होटल के मैनेजर को कॉल किया था, दूसरी तरफ से फ़ोन पिक हो जाता है। और वहीं आहान जो उस मैनेजर से डायरेक्टली बात करते हुए कहते हैं, पार्थक के रूम में जाओ, 302 उसका नंबर है, और मेरी बात करो उससे। वो मैनेजर जो कहता है, सॉरी सर, पर पार्थक यहाँ पर नहीं है। यशवीर और आहान जैसे ये सुने थे, दोनों लोग एकदम से होश उड़ जाते हैं। वो मैनेजर आहान और पार्थक और इवन आहान की पूरी फैमिली को अच्छे से जानता था। आहान जो कहते हैं, व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट। पार्थक उसी होटल में रुका हुआ है, और वो भी 10 दिनों से। वो मैनेजर जो कहता है, सर आई एम डैम श्योर 302 में वो नहीं है, 302 इस वक्त लॉक्ड है, उसकी की भी हमारे पास है सर। आहान ने जैसे ही सुना था, वो मैनेजर से कहते हैं, ओके ओके, आई थिंक मे बी इट वुड बी सम काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है। दूसरी तरफ से मैनेजर ने फ़ोन कट कर दिया था। यशवीर जो कि अब काफ़ी ज़्यादा डरना शुरू कर दिया था, क्योंकि आहान ने उसी को जिम्मेदारी दी थी पार्थी का ख्याल रखने के लिए। आहान जो यशवीर से कहते हैं, क्या है ये सब, अगर वो उस होटल में नहीं रुका तो फिर कहाँ गया। यशवीर जो कहता है, सर मैंने उन्हें बोला भी था, और पता नहीं कैसे मैंने पूरी अरेंजमेंट तो करके रखी थी, आखिर वो कहीं और कैसे रह सकते हैं। आहान जो कहते हैं, और ये 10 दिन से हो रहा है यशवीर, हाउ कैन यू बी सो केयरलेस अबाउट माई ब्रदर। यशवीर जो कहता है, सो सॉरी सर। आहान जो कहते हैं, मुझे पहले से ही शक था, कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है। अब वो कहाँ है मुझे ढूंढ कर बताओ यशवीर, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एट एनी हाउ, मुझे पता चल जाना चाहिए। यशवीर जो कहता है, सर आप परेशान मत होइए, मैं तुरंत ही उनकी लोकेशन ट्रेस करके बताता हूँ आपको। आहान जो काफ़ी फ्रस्ट्रेट होते हुए फ़ोन को काटते हैं और बेड पर ले जा कर के फ़ोन को पटक देते हैं। श्रीजल इस तरह से आहान को गुस्सा करते हुए देख करके खड़ी होती है और आहान के सीने पर धीरे से हाथ से हिलाते हुए कहती हैं, क्या हो गया आपको, क्या कोई दिक्कत है। आहान जो कहते हैं, मैंने कहा था ना तुमसे, कुछ ना कुछ चल रहा है उसके दिमाग में। तुम्हें पता है मैंने उसके लिए होटल बुक करवाया था, और वो लड़का आयु के साथ पता नहीं और कहाँ रह रहा है, हमें उसकी लोकेशन भी नहीं पता है। शिल जो कहती है, क्या, अब ऐसा कैसे कर सकते हैं वो। आहान जो कहते हैं, पता नहीं क्या कर रहा है वो लड़का, और ऊपर से आयु भी उसके साथ है। अगर वो अकेले होता तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन किसी और लड़की को मैंने, क्या करूँ मैं। शैल जो कहती हैं, आप बैठिए पहले, देखिए अब मैं एक बार और आयु को कॉल करती हूँ। हाँ जो कहते हैं, डू इट, किसी भी हालत में वो ठीक रहे बस, पार्थी को तो मैं संभाल लूँगा,
पर वो लड़की, कहीं ऐसा ना हो वो पार्थिव के गुस्से का शिकार बन जाए। शैलजो आहन के होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहती हैं, आप इस तरह की बातें मत करिए प्लीज़, मेरा दिल घबरा रहा है। और वो तुरंत ही आय को कॉल लगाने लगती है। दूसरी तरफ से कॉल जो कि अभी भी पिक नहीं होता। शेयल तुरंत ही अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है, अब क्या करें। आहन जो कहते हैं, तुम सिंगापुर चलोगे मेरे साथ। शेयल जो कहती है, क्या। आहन जो कहते हैं, सिंगापुर चलना पड़ेगा, मैं खुद जा करके चेक करना चाहता हूँ कि आखिर वो लड़का कर क्या रहा है वहाँ पर। शेल जो कहती है, नहीं नहीं, आप इस वक्त बहुत गुस्से में, अगर आप वहाँ जाएंगे तो। आहन जो कहते हैं, तो क्या, अगर पार्थिव ने आयु को हाथ भी लगाया होगा ना, मैं बता रहा हूँ शेजल, मैं उसके साथ क्या करूँगा मुझे खुद नहीं पता है। शेल जो आहन के चेहरे पर धीरे से हाथ चलाते हुए कहती हैं, आई अंडरस्टैंड कि आप बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके जा कर के मारना शुरू कर देंगे। आहन जो कहते हैं, तो और क्या करूँ मैं। शेल जो कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें सच में मॉम के बारे में सब कुछ। आहन ने जैसे ही सुना था वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहते हैं, नो। ऐसा लगता है जैसे उनके दिल में एक अजीब सा पेन शुरू हो गया है। शेजल जो उनके शोल्डर को हाथ से अपने सहलाते हुए कहती है, आप परेशान मत, आप पानी पीजिए, लीजिए पानी पीजिए आप। आहन जो कहते हैं, मैं ठीक हूँ शेजल, उससे बात करने की कोशिश करो, मैं उसका लोकेशन ट्रेस करवा रहा हूँ, वो जहाँ पर भी होगा मैं उसे ढूंढ लूँगा। शेल जो कहती है, जब ढूंढ लेंगे तो फिर परेशान क्यों हो रहे हैं, और हम चलते हैं सिंगापुर, हम खुद देख करके आएंगे कि आखिर क्या चल रहा है, और आयु को अपने साथ इंडिया लेकर वापस चलेंगे। आहन जो कहते हैं, दैट्स ग्रेट, हम उसको इंडिया लेकर जाएंगे अपने साथ, उसे पार्थिव के साथ इस हालत में नहीं छोड़ सकता, और उसको मॉम के बारे में अगर सब कुछ पता चल गया तो वो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करेगा। शेल जो कहती है, इसी वजह से शायद वो मेरा कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे और मुझसे एक तरीके से बात भी नहीं कर रहे हैं, उन्हें शायद पता चल गया कि मैंने उनकी मॉम को। आहन जो कहते हैं, शेजल तुमने कुछ गलत नहीं किया है। शेजल जो कहती है, अब उन्हें कैसे बताया जाएगा कि हमने गलत नहीं किया, बल्कि उनके लिए तो सब कुछ किया था मैंने, कि वो औरत कहीं जाकर के पार्थिव को ये सब कुछ ना बता दे। मुझे भी डर लग रहा है, आपका शक बिल्कुल सही था। आहन जो कहते हैं, आई अगेन विश कि ये सब कुछ झूठ हो, एक बुरा सपना, और पार्थिव को उसके बारे में कुछ ना पता चले, वो बच्चा है यार, उसका इनोसेंस खत्म हो जाएगा। जिस चीज़ के लिए हमेशा उसे बचा कर रखा, संभाल कर रखा, आज वही लड़का मुझसे दूर हो जाएगा। शेल जो कहती है, आप इस बारे में सोचना बंद करिए। और कि तभी आहन का फ़ोन बजने लगता है और ये यशवीर का कॉल था। आहन जो अपने गले को थोड़ा क्लियर करते हैं और यशवीर के कॉल को उठाते हुए कहते हैं, पता चला लोकेशन। यशवीर जो कहता है, हाँ सर, एग्जैक्टली लोकेशन मिल गया है, अभी वो किसी और घर पे हैं, वो बंगलो है। आहन जो कहते हैं, बंगलो में। यशवीर जो कहता है, हाँ सर, और हमारी कंपनी की लोकेशन से वो काफ़ी आउट एरिया में है, पता नहीं क्यों वो वहाँ पर रह रहा है। अब मैंने आपको लोकेशन व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया सर। आहन जो कहते हैं, गुड, और हाँ, प्लान में एक छोटा सा चेंज है, हम इंडिया वापस नहीं आ रहे। यशवीर जो कहता है, पर सर आप क्यों। आहन जो कहते हैं, मैं सिंगापुर जा रहा हूँ शेल को लेकर के, हाँ, जो भी कुछ होगा मुझे अपडेट्स बता देना। यशवीर जो कहता है, ओके सर। शेल जो आहन से कहती है, क्या हुआ। आहन जो कहते हैं, उसका लोकेशन मिल गया है, अब मैं खुद जा करके पता लगाऊंगा कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। शेल जो कहती है, अगर इस तरह से अचानक से वो हमें देखेंगे तो कहीं और ज़्यादा गुस्सा ना करने लगे। आहन जो कहते हैं, उसके गुस्से से डरता नहीं हूँ मैं, 2 थप्पड़ उसके कान के नीचे लगाऊंगा तब जा करके उसका दिमाग ठीक होगा। अभी भी बड़ा भाई हूँ उसका, उसके दिमाग में भले ही कोई साइकोपैथ ने जन्म ले लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। शेल जो कहती है, आप आराम करिए और इस बारे में थोड़ा सोचना कम कर दीजिए, सब कुछ अच्छा होगा, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ सब कुछ अच्छा ही हो। इसी तरह से आहन और शेजल जो कि एक दूसरे के साथ एक दूसरे को सहारा दिए जा रहे थे, उन लोग के निकलने का टाइम आ गया था। आहन के लिए बाहर कुछ गाड़ियाँ आकर के खड़ी हो गई थी। शेजल और आहन तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सिंगापुर में एक बड़े से बंगलों में आयु इस वक्त अकेले थी और वह एक रूम में चुपचाप बैठी हुई थी और वह लगातार बस अपने फ़ोन को ही देखे जा रही थी और उसके साथ लगातार उसके आंसू भी उसके गालों से नीचे उतर रहे थे। आयु
जो अपने आप को संभालते हुए कहती है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। आखिर कभी ना कभी तो उन लोगों को पता चलेगा कि मेरे साथ इस वक्त क्या चल रहा है। काश काश कोई मुझे मुझे यहाँ से ले जाता। कि तभी अचानक से आयु का ध्यान उसके फ़ोन पर जाता है, जो कि दोबारा से रिंग होना शुरू हो गया था। और जैसे उसकी नज़र स्क्रीन पर पड़ती है तो ये पार्थी का कॉल था। आयु जो थोड़ा घबराते हुए फ़ोन को रिसीव करती है और अपने आंसू को पोंछते हुए कहती है, हेलो। दूसरी तरफ से पार्थी जो कहता है, कैसे हो? आयु जो बेमन से कहती है, जैसी थी वैसी ही हूँ, बस तुम बदल गए हो। पार्थी जो कहता है, बदला नहीं हूँ मैं, जो जैसा रहता है उसके साथ मैं वैसा ही बन जाता हूँ। और तुमने जो किया है ना, उसके बाद मुझे तुम्हारा क्या करना चाहिए ये मुझे अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी इंसानियत के नाम पर तो मैं छोड़ रहा हूँ। आयु जो पार्थी की बात सुनते हुए कहती है, पता नहीं तुम्हें क्यों मुझसे इतनी नफरत हो रही है, और ऐसा क्या कर दिया है मैंने पार्थिक? पार्थी जो कहता है, जल्दी बताऊंगा तुम्हें, लेकिन तुम्हारे सामने इस तरह की बातें करने से ना मुझे गुस्सा आता है, और मुझे डर लगता है कि कहीं तुम्हें सच में हर्ट ना कर दूं। आयु जो कहती है, जिस तरह से तुम मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहे हो, इससे बेहतर तो होगा कि तुम मुझे फिजिकली भी टॉर्चर करना शुरू कर दो। मैं थक गई हूँ इन सब से। पार्थी जो कहता है, देखो मैं तुम्हारी फालतू के रोने गाने की आवाज़ सुनने के लिए तुम्हें कॉल नहीं किया। ये बताओ कि तुम्हारे फ़ोन पर भैया भाभी का कॉल आया था? आयु जो कहती है, भाभी का कॉल बार बार आ रहा था पर मैंने रिसीव नहीं किया, क्या बताती उन्हें? पार्थी जो कहता है, अच्छा किया कि नहीं किया, अगर उन्हें कुछ भी पता चला तो तुम जानती हो ना तुम्हारी फैमिली। आयु जो कहती है, नहीं, फैमिली के साथ कोई गलत काम नहीं करना, तुम जो करना मेरे साथ करना। पार्थी जो कहता है, तुम्हारे साथ तो मैं क्या क्या करने वाला हूँ वो मैं तुम्हें आज आकर के बताता हूँ, जस्ट वेट माई लिटिल स्वीट हार्ट। और ये बोल करके वह फ़ोन रख देता है। वहीं उन लोगों को स्विट्ज़रलैंड से सिंगापुर पहुंचने में लगभग 13 घंटे लग गए थे, और यहाँ सिंगापुर में अगले दिन की शुरुआत हो चुकी थी। पार्थी को तो इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पर बहुत जल्दी आहान और शीतल पहुँचने वाले हैं। वो अभी आयु के साथ बैठ कर के ब्रेकफास्ट कर रहा था, और वह ज़बरदस्ती आयु के हाथ को पकड़े हुए उसके हाथों से ही अपने मुंह में ब्रेकफास्ट डाल रहा था। आयु जो पार्थिक के इस तरह से बिहेवियर से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, और वो पार्थिक से थोड़ा दूर होते हुए अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहती है, पार्थिक प्लीज़, तुमने इतना ज़ोर से क्यों पकड़ रखा? मेरा हाथ मैं खिला रही हूँ ना। पार्थिक जो कहता है, तुम्हें दर्द देने में प्लेजर मिलता है मुझे। आयु जो पार्थिक से कहती है, क्या हो गया है तुम्हें? ऐसे तो नहीं थे पहले तो मजाक किया करते थे। पार्थिक जो कहता है, और अब मेरी ज़िंदगी मजाक हो गई है, और जब ज़िंदगी मजाक करती है ना तो इंसान के अंदर का सारा कॉमेडी निकल जाता है यार। और वायु के चेयर को अपनी तरफ करते हुए कहता है, इधर आओ और प्यार से मुझे अपने हाथ से ब्रेकफास्ट कराओ, ऑफिस भी तो जाना ना मुझे। आयु जो कहती है, ऑफिस तो मुझे भी जाना था, और इसी वजह से तो मैं यहाँ पर आई थी ना। पार्थिव जो कहता है, तुम मेरे कहने पर यहाँ पर आई थी, और ऑफिस जाना है तुम्हें? क्यों, कोई नया लड़का ढूंढ लिया है? सिंगापुर में भी इश्क लड़ाना है तुम्हें? आयु जो कहती है, किस तरह की बेहूदगी भरी बातें कर रहे हो तुम? पार्थिव जो कहता है, मैं कर रहा हूँ, और तुम जो कर रही थी उस लड़की के ऊपर बार में, याद नहीं है? याद दिलाओ तुम्हें। आयु जो कहती है, मैं कितने बार तुम्हें समझाने की कोशिश करूं कि मैं वो नहीं थी, तुम्हें गलत फहमी हुई है, और जो मैं कर रही थी, मैं वहाँ पर सिर्फ पार्टी करने गई थी। पार्थिव तुम्हें पता है कि मैं तुमसे। पार्थिव जो कहता है, शब्द मत यूज़ करना तुम, उस नफरत हो गई उस शब्द से मुझे जब तुम्हारे मुंह से सुनता हूँ। प्यार करती हो मुझसे? आयु जो कहती है, इसीलिए तो तुमसे शादी करना चाहती थी ना, 3 साल का रिलेशनशिप था हमारा, ऐसे कैसे तुम मुझ पर इतना गंदा ब्लेम डाल सकते हो? पार्थिव जो कहता है, मैं गंदा ब्लेम डाल रहा हूँ? शुक्र मनाओ कि अब तक तुम्हारी ज़िंदगी सही सलामत है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस एक साइकोपैथ पार्थिव के पीछे ना वो पुराना पार्थिव छुपा हुआ है, वरना अभी तक तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता। आयु जो कहती है, जिस तरह से घुट घुट करके तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, एक काम करो, एक ही बार में किस्सा ख़त्म कर दो मेरा। जो शख्स अपनी पार्टनर पर विश्वास नहीं कर सकता वो मुझे जिंदा क्यों रखा है?
पार्थिव जो कहता है, एक बार नहीं मारूंगा तुम्हें, कई बार मारूंगा, दिल दिल करके मारूंगा। जिस तरह से मैं घुट घुट करके जी रहा हूँ तुम्हें भी जीना पड़ेगा। आयु जो कहती है, क्या हो गया तुम्हारी ज़िंदगी को, ऐसा ऐसा कौन सा मोड़ ले लिया तुम्हारी ज़िंदगी ने जो तुम मुझ पर इस तरह से। वो भी बोल ही रही थी कि तभी कोई रिंग बेल बजाना शुरू कर देता है। पार्थिव जो कहता है, ओह कहीं ये तुम्हारा कोई नया बॉयफ्रेंड तो नहीं है। आयु जो कहती है, बंद करो ये सब पार्थिव। पार्थिव जो हंसते हुए कहता है, नहीं, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड होकर के मेरे सामने आएगा। जिंदा गाड़ नहीं दूंगा मैं उसे, है ना स्वीट हार्ट। और ये बोल करके उसके गाल को हल्का सा खींचता है और बाहर की तरफ जाते हुए कहता है, तुम रूम में जाओ। आयु जो कहती है, मैं नहीं जाना चाहती। पार्थिव जो कहता है, मैंने कहा रूम में जाओ। आयु जो ज़बरदस्ती खड़ी होती है और रूम में चली जाती है। वहीं पार्थिव विसल बजाते बजाते बाहर की तरफ आता है और मेन गेट को आराम से खोल देता है और वो अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, गिव मी माय पिज़्ज़ा। वेल, काफ़ी जल्दी डिलीवरी होती है यहाँ पर। कि तभी उसके हाथ पे आहान अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, हेलो ब्रदर, कैसे हो। जैसे ही पार्थिव आहान को देखता है उसका मुंह एकदम से खुला का खुला रह जाता है। वो काफ़ी स्टाइल से अभी डोर पर टिका हुआ था, लेकिन वो एकदम से डिसबैलेंस होता है और आहान उसको ठीक करके खड़ा करते हुए कहते हैं, आजकल कुछ ज़्यादा ही अपने बैलेंस को लूज़ नहीं कर दे रहा तुम। पार्थिव जो कहता है, भाई आप यहाँ। कि तभी आहान जो कहते हैं, सिर्फ मैं नहीं आया हूँ। और वो शेर की कमर को एक हाथ से पकड़ते हैं और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, तुम्हारी भाभी भी आई हैं। पार्थिव जो जैसे ही शेर को देखता है वो एकदम से अपने चेहरे को आहान की तरफ करते हुए कहता है, आप दोनों लोग यहाँ पर। आहान जो कहते हैं, अरे मुझे तो लगा था कि तुम खुश हो जाओगे, आकर के भाई से गले वाले मिलोगे, पर तुम्हारे चेहरे पर तो 12 बजे हुए हैं। क्या हुआ, मुझे देखकर खुशी नहीं हुई। पार्थिव जो कहता है, नहीं ऐसा नहीं है भाई। पार्थिव से कहते हैं, अंदर भी नहीं बुलाओगे मुझे। पार्थिव जो कहता है, अब आइए ना भाई, अंदर आइए। लेकिन वो शेर से कुछ नहीं कहता। वो जैसे ही शेर का चेहरा देखता है वो तुरंत ही अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमा लेता है। शेर का दिल तो वैसे भी यहाँ आने से पहले काफ़ी धुक धुक कर रहा था और वो पहले से इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी कि जब पार्थिव को इस बारे में पता चला होगा कि शेजल ने ही ये सब कुछ किया है तो वो किस तरह से शेर के साथ रिएक्ट करेगा। आहान जो अंदर आते हैं और पार्थिव से कहते हैं, काफ़ी बड़ा बंगलो है, यहाँ पर रहने का डिसाइड क्यों किया। होटल पसंद नहीं आया था तो मुझे बोल देते। पार्थिव जो कहता है, कोई बात नहीं भाई, मैं यहाँ पर ठीक लग रहा था, तो थोड़ा कंट्री साइड एरिया है ना, तो वहाँ पर तो काफ़ी पै होता रहता है, इसी वजह से भाई। हाँ जो कहते हैं, मजाक की भी एक हद होती है पार्थिव। होटल के रूम्स साउंड प्रूफ होते हैं, वही तो आवाज़ नहीं आएगी। हाँ वो बात अलग है कि तुम जानबूझ करके यहाँ पर रहने की कोशिश कर रहे थे ताकि मैं तुम्हें ढूंढ ना पाऊँ। पार्थिव जो कहता है, ऐसी बात नहीं है भाई। हाँ जो कहते हैं, वैसे मैंने डिसाइड किया है कुछ, एक काम करो, तुम लोग अपने सामान पैक करो, हम सब वापस इंडिया जा रहे हैं। पार्थिव जो कहता है, पर भाई फ़्लाइट कहाँ बुक। हाँ जो कहते हैं, प्राइवेट जेट है मेरी, परेशान मत हो, चलो। पार्थिव जो कहता है, भाई अभी तो मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। हाँ जो कहते हैं, ऐसा कौन सा काम है पार्थिव जो तुम्हें यहाँ रह कर पूरा करना है। पार्थिव जो कहता है, भाई वो, और वो आहान के सामने आकर के बैठते हुए कहता है, मैं चाह रहा था कि मैं कुछ दिन और यहाँ पर रहूँ और चीज़ें सीखूँ, मतलब मुझे समझ में आएगा ना। आहान जो अगल बगल देखते हुए कहते हैं, आयु नज़र नहीं आ रही, वो कहाँ है। जैसे ही पार्थिव आयु का नाम सुनता है वो अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहता है, वो सो रही है। आहान जो कहते हैं, सो रही है, कौन से कमरे में, श्रीजन ज़रा देख कर आओ। पार्थिव जो कहता है, भाई वो सो रही। आहान जो कहते हैं, कौन से कमरे में। पार्थिव जो एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वहीं। श्रीजल जो अपने कदम को अंदर की तरफ बढ़ा लेती है। वहीं आयु जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और उसके आंसू जो कि अभी भी उसकी आंखों से नीचे उतर रहे थे। श्रीजल जो जैसे ही आयु के इस तरह हालत में देखती है वो उसको पीछे से हक करते हुए कहती है, आयु। अचानक से आयु ने शेर की आवाज़ सुनी थी तो वह एकदम शेर की तरफ घूमती है और ज़ोर से उन्हें हक करते हुए कहती है, भाभी। श्रीजल तुरंत ही आयु से अलग होकर के उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए कहती है, क्या हुआ तुम्हारे साथ। हाँ क्या किया उसने। आयु जो कहती है, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। श्रीजल जो कहती है, मुझे बताओ क्या हुआ है, मैं सब ठीक कर दूँगी। हाँ बताओ आखिर वो क्या उसने हर्ट करने की कोशिश की तुम्हें। आयु जो कहती है, वो मुझे
क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, हर्ट कर रहा है या पता नहीं अजीब सा बिहेव कर रहा है। समझ में ही नहीं आ रहा करना क्या चाहता है वो मेरे साथ। शैलजा कहती है तुम आराम से यहाँ बैठो और मुझे क्लियरली बताओ कि आखिर क्या चल रहा है अभी। आयुजा कहती है भाभी पार्थिक बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पता नहीं क्यों अजीब तरीके से बस मुझे डराने की कोशिश करता है। बात बात में बस ये कहता है कि तुम्हें दर्द देने में मुझे प्लेजर मिलता है। शैलजा कहती है कहीं मारा वारा तो नहीं, कुछ ज़बरदस्ती करने की तो कोशिश नहीं की ना। आयुजा कहती है नहीं भाभी, ऐसा तो कुछ नहीं किया, पर मेंटली मुझे बहुत टॉर्चर कर रहा है, हमेशा डराता रहता है। शैलजा कहती है और ये कब से चल रहा है। आयुजा कहती है एंगेजमेंट की एक रात पहले से। उसी रात वो बार में आया था जहाँ पर हम पार्टी करने गए थे, और तब से लेकर अब तक पता नहीं क्यों बहुत वियर्ड हो गया है वो। शैलजा कहती है एक काम करो, तुम अपने आंसू पोंछो और बाहर आओ। आयुजा कहती है नहीं नहीं नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊँगी, और आप भी मत जाओ। कभी कभी ना वो बहुत ही डेंजरस बन जाता है, उसकी आंखों को देखकर भी डर लगता है मुझे। आप प्लीज़ यहीं पर रहिए भाभी, आप बाहर मत जाइए, कहीं वो आपको भी हर्ट ना कर दे। शैलजा कहती है क्या वो इस लेवल पर साइको बन चुके हैं कि वो मुझे भी हर्ट कर देंगे। आयुजा कहती है वो कब क्या करने वाला होता है मुझे कुछ समझ नहीं आता, और मैं नहीं चाहती कि। शैलजा कहती है हाँ जी मेरे साथ आए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम बाहर आओ मेरे साथ। वहीं बाहर तो पार्थिक लगातार अपने झूठ की सफाई देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आहान उसके सारे झूठ को तुरंत तुरंत पकड़ ले रहे थे। पार्थिक के फ़ोन पर बार बार किसी का फ़ोन आ रहा था। आहान जो कि जिस तरह से पार्थिक उस फ़ोन पर रिएक्ट कर रहा था उसे काफ़ी गौर से नोटिस कर लेते हैं। तीसरी बार फिर से फ़ोन बजता है तो आहान पार्थिक को उसका फ़ोन थमाते हुए कहते हैं रिसीव करो। पार्थिक जो कहता है भाई इम्पोर्टेंट नहीं है। आहान जो कहते हैं कंपनी का कॉल है। इस बार क्या बेचने वाला है, प्लॉट या फिर अपनी कंपनी बेच रहा है। पार्थिक जो कहता है भाई वो। आहान जो कहते हैं कंपनी का भी कॉल है, तभी उठाओ और स्पीकर पर करो। पार्थिक जो अपनी थूक अटकते हुए कहता है ठीक है, और वो फ़ोन को स्पीकर पे करके वहीं बीच के टेबल पर रख देता है।